राइट, लास्ट टाइम जब मैंने बात करी थी तब से लेकर अब तक आरसीबी का फाइनली एक नया होम ग्राउंड आ चुका है एंड यप, मुंबई ही इनका नया होम ग्राउंड होने वाला है। सीएसके फैंस बहुत दुखी होंगे आज, क्योंकि पिछले साल यही हो रहा था ना कि सीएसके और एमआई एक साथ मिलकर आरसीबी को हराने की कोशिश कर रहे थे। अब आरसीबी और एमआई एक साथ हो गई है। दूसरी तरफ बांग्लादेश वाले मैच श्रीलंका में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, सारी होशियारी निकल गई इनकी। ऑल्दो इंडिया में भी अलग जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, कोलकाता से हटाकर कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं अभी। और हमारे प्रिय रिजू भाईजान रिजवान मिया की जो घनघोर बेइज्जती हुई है अभी बीबीएल में। एक तो पाकिस्तानियों की अपन इंडियन लोग बेइज्जती करते तो मजा आता है, लेकिन जब पाकिस्तानियों की फॉरेनर बेइज्जती करते तो और ज्यादा मजा आता है। शुभमन गिल को रोना आ गया, वो उसको कॉल करके मैसेज कर रहे हैं कि दिस टू शेल पास रिजू भाईजान। सो विल कवर ऑल ऑफ दैट एंड सो मच मोर। तो आपको रोज ऐसी एंटरटेनिंग वे में क्रिकेट न्यूज देखनी है तो लाइक करो वीडियो को। पिछली 10 वीडियोस आपने 250 लाइक करा दिया, टारगेट कंप्लीट। अब अपन बढ़ते हैं अगले टारगेट पे। तो वैसे सेंस तो 3000 ही बनाता है, लेकिन ना आपका ना मेरा 2700 लाइक 2700 करा देना है। 10 वीडियो पे करना है भाई, ये पहली वीडियो है, 2700 लाइक करा देना। लेट्स गो। ओके, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ रही है कि आरसीबी का नया होम ग्राउंड अब मुंबई होने वाला है। और मैं है ना एकदम अपने तहे दिल से है ना गोती भाई को यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि क्या टाइम था एक टाइम पर यार, विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा, इनकी लड़ाइयों की खबरें आती थी। गोती भाई ने ऐसा जादू करा है कि ये फेविकोल का जोड़ अब टूटे नहीं टूट रहा है। तू T20 से रिटायरमेंट ले रहा है, मैं भी T20 से रिटायरमेंट ले लूंगा। तू टेस्ट से ले रहा है, मैं टेस्ट से ले लूंगा। तू आईपीएल मुंबई में खेल रहा है, मैं भी आईपीएल मुंबई में ही खेलूंगा। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो अपने को रोहित और विराट साथ में खेलते हुए दिखेंगे, वो खुशी वाली बात है ही। और दूसरी जो आरसीबी का होम ग्राउंड चिन्नास्वामी था, वो होम ग्राउंड नहीं होगा। वो मेरे को लगता है वो भी खुशी वाली बात ही है यार, क्योंकि आपको पता है आरसीबी चिन्नास्वामी में कितना हकती है। और पूरी कोशिश करी गई थी, ठीक है ना। इनके जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे बेंगलोर के, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दिया था कि अरे ऐसे कैसे, आरसीबी का होम ग्राउंड चिन्नास्वामी है और चिन्नास्वामी ही रहेगा। और उन्होंने मेहनत करी, ठीक है। उसके ऊपर है ना, जब विजय हजारे ट्रॉफी वाला मैचेस होने वाले थे वहां पर, तो मतलब उन्होंने क्लियर दिख रहा था कि ये कोशिश तो कर रहे हैं। लिटरली दिल्ली के सारे मैचेस अलूर से उठाकर चिन्नास्वामी बेंगलोर में डाल दिए थे इन्होंने। और वो एक तरह से इनका टेस्ट था कि ये वाला टूर्नामेंट अच्छे से करा दो, अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर सब कुछ सही रहा, तो फिर आईपीएल वाले मैचेस भी आप आरसीबी के यहाँ पर करा सकते हो। लेकिन टेस्ट शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मतलब पर कुछ तो गड़बड़ हुई। क्योंकि यार लिटरली केवल और केवल 3000 लोग अलाउड थे इन मैचों में। 28000 की कैपेसिटी है चिन्नास्वामी की। अब 28000 की कैपेसिटी होने के बाद जब 3000 की कैपेसिटी वाले मैच भी बीसीसीआई वहां पर नहीं कराना चाह रही है, उनको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर तो आईपीएल तो अपने को पहले ही पता था कि ये तो कैंसिल होने वाली है। और ऐसा नहीं कि वो विजय हजारे की ट्रॉफी बेंगलोर से हटाकर वापस दिल्ली कर दिया, नहीं, वो है बेंगलुरु में, बस चिन्नास्वामी में नहीं करा रहे थे। चिन्नास्वामी से शिफ्ट होकर वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शिफ्ट हो गए। तो भाई बिल्कुल भी भरोसा नहीं है बीसीसीआई को। और इस वजह से अब टाइम्स ऑफ इंडिया के गौरव गुप्ता सर की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि हाँ भाई, होम ग्राउंड तो चिन्नास्वामी नहीं है, 99% कंफर्म है। उसकी जगह पर अब नया होम ग्राउंड आ चुका है मुंबई, नवी मुंबई। हाँ मतलब रोहित शर्मा विराट कोहली पास में है, लेकिन इतना भी पास में नहीं है। वानखेड़े से थोड़ा दूरी चलोगे आप, डीवाई पाटिल स्टेडियम आ जाता है, वहां पर इनके होम ग्राउंड मैचेस होंगे। और सारे के सारे मैचेस वहां पर नहीं होंगे, 2 मैचेस रायपुर में भी होंगे। तो बेसिकली 5 मैच नवी मुंबई में और 2 मैच रायपुर में। ये वही राजस्थान रॉयल्स वाला सीन है कि मतलब जयपुर से शिफ्ट करके पुणे आ रहे हैं, तो सारे मैचेस पुणे में होंगे, लेकिन थोड़े मैच जो गुवाहाटी में होते हैं, तो ऐसा 2 होम ग्राउंड होगा एक तरीके से। जो भी है, हम रोहित और विराट को एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं। ओके, अब मोहम्मद रिजवान मिया की जो चड्डी उतारी है बीबीएल वालों ने, उस पे आएंगे अपन। उस पे आने के पहले वाशिंगटन सुंदर की रिप्लेसमेंट, ऋषभ पंत के बाद में वाशिंगटन सुंदर भी ओडीआई वाली टीम से बाहर हो चुके हैं। बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई थी जहां पर वीवीएस लक्ष्मण प्रेजेंट थे, लेकिन गौतम गंभीर प्रेजेंट नहीं थे। क्या मतलब फिर से नया कोच बनने वाला है। और बांग्लादेश के 2 नए वेन्यू आ चुके हैं। सारी न्यूज़ एकदम फटाफट एक लाइन में आपको बताता हूं। ओके, फर्स्ट बांग्लादेश की शुरुआत कर लेते हैं भाई। श्रीलंका में तो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं ये मैचेस, लेकिन इंडिया में कोलकाता से हटाकर अब चेन्नई और त्रिवंतपुरम में शिफ्ट करने की बातें चल रही है। नेक्स्ट, ऋषभ पंत के बाद में अब वोशी भी इंजर्ड होकर रिप्लेस हो चुके हैं और इनकी जगह पर आयुष बदोनी आए हैं टीम में। भाई मतलब ईशान किशन को ही रख लेते अब तो यार, अब तो रख लेते। नेक्स्ट, तमीम इकबाल एक बांग्लादेशी प्लेयर है, उन्होंने ये बोल दिया था कि हम तो देखो तैयार है इंडिया में जाके खेलने के लिए, हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है। तो उसके बाद जो इसको गद्दार का टैग मिला है बांग्लादेश में, इंडिया का एजेंट फलाना ढिकना, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है। लेकिन एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, ये वनडे मैच शुरू होने के पहले गिल का एक स्टेटमेंट आया था, उनको जो T20 से ड्रॉप कर दिया था उसके ऊपर। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी थी, लेकिन जितना इसने हगा है ना पहले वाले ओडीआई मैच में, उसके बाद में देखो मेरा कोई मूड नहीं है स्टेटमेंट पढ़ने का। ऊपर से उस परफॉर्मेंस के बाद
बाद में और ज्यादा प्रूव कर दिया गिल ने कि क्यों उसको T20 से निकालना बिल्कुल सही डिसीजन था। ओके, फाइनल न्यूज ऑफ द डे, रिजवान मिया की गनगौर बेइज्जती। एक तो पाकिस्तानियों की अपन इंडियन लोग बेइज्जती करते तो मजा आता है, लेकिन जब पाकिस्तानियों की फॉरेनर बेइज्जती करते तो और ज्यादा मजा आता है। भाई लिटरली इतनी गनगौर बेइज्जती हुई है कि शुभमन गिल को रोना आ गया। उन्होंने मैसेज करके बोला होगा इसको कि भाई दिस टू शेल पास, कोई बात नहीं, होता है। आप ज्यादा टेंशन मत लो रिजवान मिया, मेरे से पूछो ना, आपको तो चलो केवल रिटायर हट किया है, मेरे को तो टीम से ही निकाल दिया था यहाँ पर। तो हुआ कुछ ये कि ये बंदा पूरे मैच में एकदम टुक टुक खेल रहा था, ऐसा लग रहा था टेस्ट मैच चल रहा है, एकदम ब्रेडमैन लेवल की, टेस्ट लीजेंड की लेवल की बैटिंग कर रहा था। दिक्कत बस ये हो गई ना कि T20 पे कर रहा था। लेकिन सालों फिर तुमको रिजवान मिया को बताना चाहिए था ना कि मारना भी है। उसको तो लगा कि भाई शक्ल दिखाने के पैसे मिल रहे हैं, भाई इतने से पैसे में रिजवान मिया केवल शक्ल दिखाते हैं, ठीक है, मतलब क्या समझ रहे हो, बॉबजी द किंग और रिजवान मिया छोटे आदमी है क्या? वो वहां पर आगे खड़े हो गए, टिकटी बिकवा दी ना तुम्हारी, बस दैट्स इट। क्या मतलब रन्स भी बनाने होते, तो ये टुक कर रहा था। अब 15 ओवर, 16 ओवर, 18 ओवर तक तो सहन करा बीबीएल वालों ने। 18 ओवर के बाद में उस टीम का कैप्टन निकल साले टुक किए, तेरे चक्कर में हम मैच हार जाएंगे। उसको लिटरली है ना बीच मैच में से बोला लिया है कि रिटायर आउट हो जा भाई, तुमसे नहीं हो रहा है, रहने दो, हमको मारने दो थोड़ा। और इस बात पे अपन छोड़ो, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर मजे ले रहे हैं इसके। लिटरली वो खुद भी बोल रहे हैं कि अरे यार ये बंदा करना क्या चाह रहा है, वहां पर जाता है, जब से गया है 2-3 पता नहीं कितने मैच खेल लिए बीबीएल में, एक ही फॉर्म में खेलता रहता है, एक ही लाइन चल रही है, टुक सिंगल डबल। अब टेस्ट मैच खेलने गया है क्या? जाता है, एक चौका मार देता है, वो भी अगर गलती से लग गया तो। ये पाकिस्तानियों का स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद इसको लगता है बस हो गया, एक ही तो चौका मारना था, फिर सिंगल डबल खेलता रहता है और आखिर में आउट हो जाता है, नहीं होता है तो 20 ओवर तक खेल के वापस आ जाता है। तो भाई बेइज्जती हुई है, मजा तो आ गया है भाई। अगर आपको मजा आया हो, ये शक्ल वापस से देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना।